और ये गोदी पत्रकार सरकार से सवाल पूछने की बजाय सरकार को ही डिफेंड करने में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये इतना डर चुके हैं कि अब ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि जब आवाज उठती है तो फिर डर भी बढ़ता है। जो कोई भी हिटलर के अगेंस्ट बोलता था उसको एंटी नेशनल बोलकर जेल में डाल दिया जाता था। तो भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में सरकार से सवाल पूछना, सरकार की पॉलिसी का विरोध करना कहां से देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश भर में यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियोस हटाई जा रही है और कई अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल्स और ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड करवाया जा रहा है। खासकर वो कंटेंट निशाने पर है जिसमें सरकार से सवाल पूछे गए हो या फिर उसकी आलोचना की गई हो। सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ नाम की रह गई है। दोस्तों, ये सब शुरू होता है एक कॉमेडियन पुलकित मानी से, जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर एक पैरोडी वीडियो बनाया था कि कैसे नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल लीडर से मिलते हैं, बेवजह हंसते हैं और जबरदस्ती गले मिलते हैं। मोदी, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर कंट्री। माय फ्रेंड। यस। उस वीडियो को गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके बैन करा दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। और फिर उसके बाद उस वीडियो को ध्रुव राठी ने रिपोस्ट किया। तब से लेकर अब तक हजारों वीडियोस को डिलीट कराया जा चुका है और कई कंटेंट क्रिएटर्स जैसे विजय राठी, रंजन यादव, न्यूज डिगी जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को सस्पेंड करा दिया गया है। इवन ये इतना डर चुके हैं कि 8 से 10 साल के बच्चों का भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स सस्पेंड कर रहे हैं। 4 PM यूट्यूब चैनल, मोलिटिक्स फेसबुक पेज, अश्वमित गौतम फेसबुक पेज और तो और हजारों जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के ट्विटर अकाउंट्स को सस्पेंड किया जा रहा है। आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अंडर 69 है, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी कंटेंट से देश की सॉवरेनिटी को खतरा है, पब्लिक ऑर्डर को खतरा है या फिर नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो तो फिर गवर्नमेंट उस कंटेंट को सोशल मीडिया से हटवा सकती है। लेकिन आप ही बताओ दोस्तों, भारत जैसे डेमोक्रेटिक देश में सरकार से सवाल पूछना, सरकार की पॉलिसी का विरोध करना कहां से देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। एक तरफ ये कहते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आलोचना होनी चाहिए। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। मैं मानता हूं कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर से डरकर हमारे वीडियोस और अकाउंट्स को सस्पेंड कर रहे हैं। ये इतना डर चुके हैं कि मीडिया तो पहले से ही इनकी गोदी में है, इस हद तक कि पहले तो ये गोदी पत्रकार सरकार की नाकामियों को छुपाते थे, लेकिन अब तो ये खुलेआम सरकार को डिफेंड कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि लोगों की रोजगार जा रहे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। कहाँ का कारखाना बंद हुआ है? नहीं होगा। घनश्याम तिवारी जी, कहाँ का कारखाना बंद हुआ है? कहाँ का नहीं हुआ है? आप महाराष्ट्र में कौन सा कारखाना? घनश्याम जी, मैं आपसे बस जानना चाह रही हूँ, जैसे हम हवा में कह देंगे कि नहीं तेल के दाम बढ़ गए, तो भैया अमेरिकन डॉलर और इंडियन रुपीस में बहुत अंतर है, 95 रुपए पार कर गया है। हाँ। और इसी को कहते थे कि नहीं, जब रुपए गिरता है तो देश की साख गिरती है। आज जब वो 60-62 था तब देश की साख गिरा रहे थे, अब तो 95 रुपए साख उनके हिसाब से तो बची नहीं। अब युद्ध के हालात में क्या कर लेंगे? हर बात में एक बहाना खोज लो। युद्ध के पहले नहीं बढ़ा क्या? युद्ध के पहले नहीं था क्या? युद्ध के पहले मेरी बात सुनो, युद्ध के पहले कितना था? लेकिन सवाल वही है कि क्या ये घाटा सिर्फ तेल कंपनियों को हो रहा है, जो उनको इतनी आग लग गई कि नहीं हमारा घाटा हो रहा, पैसा तो बढ़ाना होगा। जबकि यही तेल कंपनियां पिछले 4-5 साल से जमकर मुनाफा कमा रही थी। जब कच्चे तेल की कीमत कम थी तब तो एक्साइज ड्यूटी आज की तरह नहीं घटाई गई थी। तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही थी, पब्लिक ने तब कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि पब्लिक को हमेशा लगता रहा कि चलो ये पैसा देश के विकास में लग रहा है। आज वही पैसा जो देश के विकास की सेविंग की तरह है, वो एक झटके में तेल कंपनियों के घाटे को रोकने के लिए लगा दिया गया। क्यों? तेल कंपनियां जरा भी कष्ट नहीं सह सकती। अभी का ही एग्जाम्पल देख लो, आज देश भर में गैस सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर्स के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। लोगों को कई दिनों तक लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। जो लोग दूसरे स्टेट्स में काम करते थे वो सब वापस अपने गाँव जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। देंगे तो वापस क्यों जाए? क्या करे साहब, गैस इतना महंगा हो गया, गैस मिलता भी नहीं है। 3-4 दिन से भूखे मरे रहे। 3-3 हजार रुपये मांग रहे हैं एक सिलेंडर, कौन देगा? हम 3-3 हजार रुपये देगा तो हम खाएगा क्या, कमाएगा क्या? जब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो बनाएगा खाए कहाँ से? लकड़ी चूल्हा पे गर्मी के दिन में कितने आदमी से अपना कर लेगा? सब रोजी मरी जा रही है। और ये गोदी पत्रकार सरकार से सवाल पूछने की बजाय सरकार को ही डिफेंड करने में लगे हुए हैं।
क्योंकि बाहर जो नॉर्मल सा जो चाय का रेट 10 और 15 रुपीज हुआ करता था, आज वो बढ़ के 20 रुपीज हो गया है। आज जो समोसा 15 रुपए का मिलता था वो 20 रुपए का हो। नहीं, तो दुनिया भर में संकट चल रहा है, आप चाहते हैं समोसा 2 रुपए में बिके। लोग वापस अपने घर जा रहे हैं सिर्फ एलपीजी की वजह से। अरे भैया, आपको पता है अमेरिका में कितने दाम बढ़ गए? वो एक अलग बात है। अलग कैसे बात है भैया, देखिए। लेकिन फिर भी ये इतना डर चुके हैं कि अब ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। 20 मार्च को सरकार ने नए आईटी एक्ट रूल्स प्रपोज किए हैं और अगर ये रूल्स कम्प्लीटली लागू हो जाते हैं तो सिर्फ क्रिएटर्स ही नहीं बल्कि आप यानी आम आदमी भी टारगेट हो सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, क्या लाइक करते हैं, ये सब डेटा कंपनीज को सेव करके रखना होगा और जब सरकार बोलेगी उन्हें ये सब देना पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हो दोस्तों, आपकी पूरी डिजिटल हिस्ट्री सरकार के कंट्रोल में आ जाएगी और जिसके बाद अगर आपको सरकार की डिसीजन या पॉलिसी सही नहीं लगी और इसके खिलाफ अगर आप कोई पोस्ट करते हो और सरकार को ये पसंद नहीं आई तो फिर सोशल मीडिया कंपनीज जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब को विद इन 3 आवर्स पोस्ट को डिलीट करना होगा, चाहे आप जर्नलिस्ट हो या फिर एक आम आदमी। ये रिपोर्ट देखिए दोस्तों, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने भी वार्निंग दी है कि ऐसे रूल से गवर्नमेंट की पावर इतनी बढ़ सकती है कि जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं उन्हें इजीली टारगेट किया जा सकता है। उनके अकाउंट्स को बंद करो, उन्हें केसेस में उलझाओ और कोर्ट के चक्कर लगवाओ, जैसे कि मुकेश मोहन के ऊपर 50 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया गया। यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की रह जाएगी। 1930 के टाइम जब एडोल्फ हिटलर जर्मनी में पावर में आया था तो उसने सबसे पहले मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, यहाँ तक कि रेडियो और फिल्म इंडस्ट्री पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। जो कोई भी हिटलर के अगेंस्ट बोलता था उसको एंटी नेशनल बोलकर जेल में डाल दिया जाता था या फिर सीधा उसकी आवाज को बंद कर दी जाती थी और फिर धीरे धीरे लोगों तक सिर्फ वही सच पहुंचने लगा जो सरकार दिखाना चाहती थी और फिर एक डेमोक्रेटिक देश धीरे धीरे डिक्टेटरशिप में बदल गया और आज 2026 में हमारे देश में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। मीडिया पर कंट्रोल तो पहले से ही है और अब नए आईटी रूल्स के नाम पर सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और जब मीडिया के बाद सोशल मीडिया भी कंट्रोल हो जाता है तो फिर सिर्फ एक ही साइड की बात दिखती है और जब सिर्फ एक ही सच दिखने लगे तब डेमोक्रेसी खत्म होने लगती है और फिर देश वहां पहुंचता है जहां सवाल पूछना अलाउड ही नहीं होता, जैसे किम जोंग उन के नॉर्थ कोरिया में। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, सवाल पूछिए, अपनी आवाज उठाइए, ऐसे क्रिएटर्स को सपोर्ट कीजिए जो सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी लीडर या पार्टी को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए क्योंकि डेमोक्रेसी तब तक ही स्ट्रॉन्ग रहती है जब तक लोग सोचना बंद नहीं करते, क्योंकि जब आवाज उठती है तो फिर डर भी बढ़ता है और शायद इसीलिए वो कहता है सब ठीक है लेकिन सवालों से डरता है। वो बोलता है आजादी है लेकिन आवाजों से डरता है। वो चाहता है पूरा कंट्रोल हर शब्द, हर सोच पर, लेकिन सच ये है जितना दबाता है उतना ही बढ़ता है। ये ख्याल उसे अखरता है, वो डरता है, वो बहुत ज्यादा डरता है।